नमस्कार, राम राम सा। विक्स क्लासेज के ग्रामर सीरीज़ में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। पहले 3 नाउन हम पढ़ चुके हैं, उनकी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। नाउन इज़ नॉट अ बिग डील। नाउन के जो एस्पेक्ट्स है अगर आप वो समझ जाते हैं, फिर नाउन कुछ भी नहीं होती, केवल वो कैब होती है। अगर चीज़ों के, वस्तुओं के, स्थितियों के, जगहों के नाम अगर आप जानते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहते हैं, इसको आप पेन कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल नेम इसका स्टाइलस है। तो स्टाइलस है, भले ही पेन है, दोनों एक ही चीज़ है। तो किसी भी चीज़ को दूसरे नाम से भी पुकारा जा सकता है। तो नाउन नामों का लेखा जोखा है। और अगर मैं कहूँ कि आप नाउन पढ़ेंगे तो आप पूरी अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो मेजॉरिटी नाउन ही चीज़ों को रूल करता है। तो नाउन, अगर चीज़ों के नाम आपको मालूम है पूरी दुनिया में जो या आपके आसपास के वातावरण की, तो नाउन को, चैप्टर को समझना, पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक बार फिर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। जहाँ तक ग्रामर का सवाल है, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, बट ग्रामर इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, it's only 10% fraction of 1/10 of English language. Rest is all reading and vocab. So keep reading, keep learning new words. चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो 4th नाउन है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ, आभासी है, इंटेंजिबल है, जिसे आप छू नहीं सकते, इनटेंजिबल, जिसे आप छू नहीं सकते। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो आभासी होते हैं, आप छू नहीं सकते इसे। नाउन शुरू में भी हमने पढ़ा था कि टेंजिबल और इंटेंजिबल 2 तरह के होते हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये पहले होते क्या हैं ये देख लीजिए। ये या तो कोई कार्य है, या कोई गुण है, या कोई अवस्था है। तो कार्य जो है वो एक्शन है, गुण है वो आपका जो है कैरेक्टर है, स्टेट अवस्था है। ये 3 तरह के आते हैं, कार्यवाचक, गुणवाचक और अवस्था या भाववाचक, जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कैसे होते हैं। चूँकि गुणात्मक हैं, कार्यात्मक हैं और अवस्था है, तो अवस्था किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, वस्तु की हो सकती है, तो उससे बनते हैं। तो इसलिए ये इनका जो फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो पहला जो आपका जो फॉर्मेशन है वो आपका है एक्शन, और ये वर्ब से बनता है। किससे बनता है श्रीमान? वर्ब से बनता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एक्ट से, एक्ट का मतलब कुछ करना, इससे क्या बना? एक्शन। तो पहला है जो आपका है एक्ट, वर्ब है, एक्शन नाउन है, कार्य करना, इससे कार्य बना। और फिर अगला, जैसे मान लीजिए लाफ है, तो उससे बना लाफ्टर, हंसना, हंसी। आपका मान लीजिए वर्ड है आपका नो से बना नॉलेज। और नो के बाद नॉलेज बना, नॉलेज से बना नॉलेज, सी से बना साइट। तो देखना, दृष्टि। तो इस तरीके से शब्द बनते हैं। सॉरी, साइट का स्पेलिंग गलत है, SIGST होगा, तो आपका साइट है। एक्ट, एक्शन, नो, नॉलेज, सी, साइट। बिहेव, बिहेवियर, बिहेवियर। ऐसे बहुत सी नाउन है। एसेस, असेसमेंट, एसेस से बना असेसमेंट। डिसाइड से बना डिसीजन।
ट्रांसमिट से बना ट्रांसमिशन। अब ऐसे करके अगर आप लिस्ट पे जाएंगे तो आपके सामने बहुत से ऐसे नाउन आएंगे जो वर्ब से बने होंगे। ये इन्हीं के डेरिवेशंस होते हैं। तो पहला आपका एब्स्ट्रैक्ट है ये वाला, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हमारा जो पार्ट है वो दूसरा जो होता है वो होता है गुणात्मक। ये एडजेक्टिव से बनते हैं। एडजेक्टिव से बनते हैं। जैसे ब्रेव से बना ब्रेवरी, हम्बल से बना ह्यूमिलिटी। तो जितने भी एडजेक्टिव हैं, आप बहुत सारे एडजेक्टिव हैं। टफ से बना टफनेस, ब्रॉड से बना ब्रेड्थ, वाइड से बना विड्थ, वाइज से बना विजडम। तो इस तरीके से एडजेक्टिव से बहुत सारे नाउन बनाए जाते हैं, ठीक है। पार्शियल से बना पार्शियलिटी। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, एंडलेस है। जितने एडजेक्टिव हैं लगभग सारे के आगे पीछे कहीं ना कहीं उनका एडजेक्टिव बनाया जा इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। थर्ड आपके जो टाइप के आते हैं वो आपके सामने आते हैं श्रीमान। वो होते हैं जो स्टेट, अवस्थावाचक होते हैं। ये कॉमन नाउन से बनते हैं। कॉमन नाउन से बनते हैं। कॉमन नाउन इसका कारण होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉमन नाउन है आपका चाइल्ड, तो उससे बना चाइल्डहुड। अगर आपके पास बना मैन तो मैनहुड। अगर वर्ड मान लीजिए एसेटिक है, जो सन्यासी होता है, उससे बना एसेटिसिज्म। हर्मिट है, उससे बना हर्मिटाज। डिकॉइट है, उससे बना डिकॉइटी। और बहुत से हैं, मतलब एंडलेस हैं। पिलग्रिम से बना पिलग्रिमेज। आपका जो है पायरेट से बना पायरेसी। तो इस तरीके से आपका है चाइल्ड, बच्चा, बचपन, आदमी, आदमीपन, एसेटिक, सन्यासी, सन्यास, हर्मिट, फ़कीर, फ़कीरी, डिकॉइट, डकैत, डकैती, पिलग्रिम, तीर्थयात्री, तीर्थयात्रा, पायरेट, समुद्री डाकू, डकैती। तो इस तरीके से ये वर्ड्स बने हैं। तो ये खैर ये वर्ड्स आपके फॉर्मेशन में। अब फॉर्मेशन के बाद इसके आते हैं यूसेज, इसके प्रयोग कहाँ होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के यूसेज में खास ध्यान ये रखना होता है कि जब भी ये जो इनके प्रयोग करते हैं तो ये दोनों तरीके से काम में आ सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये काउंटेबल कब होंगे? जब ये किसी व्यक्ति या घटना की तरफ इशारा करें, और इवेंट की तरफ इशारा करें। या उसका अर्थ दें। और अनकाउंटेबल ये होगा जब प्रोसेस की बात हो या एक्ट की बात हो, प्रक्रिया या कार्य, प्रक्रिया या कार्य की बात हो, तब ये क्या होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एनालिसिस, तो अगर मैं कहूँ कि इसका हमें थोरो एनालिसिस करना है, या एनालिसिस एक ऐसी टिपिकल प्रक्रिया है
जिसको हम बेसिकली जो हर चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी होती है। तो अभी दो परिस्थितियाँ हैं। हम एक घटना के विश्लेषण की बात कर रहे हैं तो वो काउंटेबल होगा, क्योंकि उस घटना से जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति या घटना से जुड़ जाए उसका हम क्या होगा, उसमें काउंटेबल होगा। अगर उसको मूल अर्थों में प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, उसको मूल अर्थों में जब प्रयोग करेंगे तो वो अनकाउंटेबल रहेगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी भी एक अनकाउंटेबल एग्जांपल, अनकाउंटेबल का काउंटेबल जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसका। सो लेट मी टेक लेट्स से मैं लेता हूँ नाउन मर्सी। तो मर्सी वैसे तो अनकाउंटेबल होता है। वी शुड शो मर्सी या ए मर्सी टुवर्ड्स द एनिमल्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें एनिमल्स के प्रति थोड़ी सी मर्सी शो करनी चाहिए। तो मूल अर्थों में दया की बात कर रहा है, यहाँ पे किसी घटना से जुड़ी हुई दया की बात नहीं कर रहा। अगर ये दैट क्लोज के साथ आ जाए तो ये काउंटेबल होगा। इट इज़ अ मर्सी दैट ही स्पेयर्ड अस। ये दया की बात है कि उसने हमें बख्श दिया। तो ये क्या है, ए मर्सी, क्योंकि उसके बख्शने की घटना को वो दया कह रहा है। दया मूल गुण की बात नहीं कर रहा, वो जो आपको बख्शा गया उस घटना को कह रहा है। तो इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों कैटेगरी में आती हैं। तो आप जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे ज़्यादातर जो है उसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों अर्थ आपको दिए होंगे। तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते, चूँकि आर्टिकल का मसला है और ये बड़ा टिपिकल केस हो जाता है। अगला जो आपका नाउन है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन पदार्थ होते हैं, तीन तरह का है। सॉलिड में क्या, स्टोन है, गोल्ड है, कि मेटल है, कुछ भी जो आपको सॉलिड दिखाई देता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्थाएं। दूसरा है लिक्विड, यानी द्रव है, तो वाटर कह सकते हैं, ऑयल कह सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, किसी भी तरह का जो है वो लिक्विड है। थर्ड आपका जो है वो है गैस। ये तीसरी अवस्था होती है। गैस है, एयर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे वर्ड्स आते हैं। तो इस तरीके से पदार्थ की मूल तीन अवस्थाएं। तो हालांकि चौथी अवस्था भी होती है प्लाज्मा। साइंस के स्टूडेंट बोलेंगे आपने बताया नहीं चौथी अवस्था भी होती है, लेकिन वो साइंस के पर्सपेक्टिव में है। तो इस तरीके से मटीरियल नाउन्स होते हैं। मटीरियल नाउन्स मूल रूप से अनकाउंटेबल होते हैं सारे के सारे, लेकिन कुछ जैसे स्टोन हुआ, ब्रिक हुआ, ये काउंटेबल भी हो सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण जो है मैं एक्सरसाइज में लूँगा, लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका पत्थर है, उसको अगर आप फोर्ट बनाने काम में ले रहे हैं तो अनकाउंटेबल होगा, उसको आप काउंटेबल नहीं कह सकते। हिंदी में आप अनुवाद करेंगे तो पत्थरों शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन इंग्लिश में इसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। दिस फोर्ट्रेस इज़ मेड ऑफ स्टोन होगा, नॉट स्टोन्स। ठीक है, द क्राउड पेल्टेड स्टोन्स, जब क्राउड पत्थर फेंक रही है, अब वो बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, वो मारने का साधन हो गया है, इसलिए वहाँ पे वो काउंटेबल हो जाएगा। द क्राउड पेल्टेड स्टोन्स, तो जब क्राउड स्टोन पेल्टिंग कर रही है तो उसका मतलब वो एक वेपन का काम कर रहा है, इसलिए वहाँ पे वो काउंटेबल है। तो इस तरीके से यही नियम ब्रिक पे भी लागू होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो आभासी होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसका एक नाम होता है, प्रक्रियाएँ हैं, कार्य हैं, प्रणालियाँ हैं, प्रोसेसेस हैं। तो वो अगर मूल अर्थों में है, प्रक्रिया का अर्थ दे रहे हैं, कार्य का अर्थ दे रहे हैं, तो अनकाउंटेबल होंगे। यदि वो किसी व्यक्ति घटना से जोड़ के उनको देखा जाता है तो वो काउंटेबल होंगे। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ एक केस अपना ले लेते हैं होप का। अगर मैं कहूँ कि भैया वेयर देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप, जहाँ जीवन है वहाँ, सॉरी, वेयर देयर इज़ होप देयर इज़ लाइफ, जहाँ आशा है वहाँ जीवन है। तो हम आशा एक उस मूल गुण की बात कर रहे हैं जो हमारे भीतर प्रतीत होता है, इसलिए अनकाउंटेबल होगा। लेकिन मैं करूं कि मेरी बहुत सी आशाएं थी इस जीवन में कुछ करने की, तो वो काउंटेबल हो जाएगा। आई हैड
अ लॉट ऑफ होप्स टू डू समथिंग विच वर डैश्ड, जो मेरी होप है वो सारी की सारी डैश हो गई। तो इस तरीके से क्या है, बेसिकली दीज आर यू नो डैश डैश, वो वाला डैश डैश नहीं जो आप करते हैं। तो डैशिंग दी होप्स का मतलब होता है आशाओं को ख़त्म कर देना, तोड़ देना। तो इस तरीके से क्या होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट चलता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे कभी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, बट हाँ ऑफ कोर्स वोकैब का बहुत बड़ा चंक जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हेड्स के तहत आपको दिखाई देंगी। और उसके बाद अगला आपका आता है मटेरियल, पदार्थों के नाम होते हैं, पदार्थ ज़्यादातर अनकाउंटेबल होते हैं। अब अगर आप कुल मिला के अगर पाँचों टाइप के अगर आप नाउन देखेंगे तो उसमें 5-6 तरह की मोटा मोटी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन में, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये आपका आज का लेसन था। ये होता है कि एक होती है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट पे कहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो दोनों चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, राम राम सा।